हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 30 सितंबर 2024 में जो एमटीएस हवलदार का पेपर हुआ था उसके आज हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग जीके के टोटल 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें साइंस, कंप्यूटर और करंट का भी प्रश्न आता है। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। चलिए आज की पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिन के भूख हड़ताल में शहीद हो गए? तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये देखिए कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दी, वो भी कैसे, भूखे रहकर 63 दिन तक भूख पर हड़ताल पर बैठे थे। इनका नाम था जतीन्द्र नाथ दास, जो थे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किए गए थे और वो 63 दिनों की भूख हड़ताल पर शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, और इससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर एमटीएस का भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। एमटीएस 2024 के सारे शिफ्टों को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से देख लेंगे। सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी का साइंस, ग्रुप डी का जी के सब यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? तो ये जो था योजना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और ये 2000 और 2001 के मध्य लाया गया था। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये तो एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक मिला? तो निशानेबाजी में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था। तो अगर पूछा गया है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किस स्पर्धा में जीता है, तो भारत शूटिंग में जीता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में बी ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का द्वारा संचालित होता है? तो ये पर ऑक्सीसोम द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारियां दे दी गई है, आपको राजस्व की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्व घाटा बराबर जीडीपी का 2.8%, राजस्व व्यय बराबर जीडीपी का 10.8%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8%। आप लोग इसकी गणना कर लेंगे। अर्थशास्त्र का प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है, ये काफी टफ लेवल का प्रश्न कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो छौ जो है ये 3 राज्य के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वो राज्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृतांत है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का ये जीवन वृतांत है, नाम है आपका विंग्स ऑफ फायर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अरुंधति रॉय, किरण बेदी, रतन टाटा, इनके प्रमुख बुकें जो है, खासकर अरुंधति रॉय, इनके सारे पुस्तकों को आपको एक बार गो थ्रू कर जाना, आपको एक बार देख लेना है। अगला प्रश्न है, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये कार्बोनिक अम्ल के कारण जो पानी होता है अम्लीय हो जाता है। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने एसएससी एमटीएस का जॉब किया था, मैंने 4 मंथ बस वहाँ जॉब किया, उसके बाद मैंने बिहार टीचर का एग्जाम निकाल कर और वहाँ पर रिजाइन करके आ गया। तो आप लोग को मैं बताता चलूँ कि मैं कैसे पढ़ा था। मैंने ये जितने भी प्रीवियस पेपर होते हैं, एसएससी हो या रेलवे हो, मैंने सारा प्रीवियस पेपर पढ़ चुका था। ज़्यादातर मैं बुक नहीं पढ़ा था, सिर्फ प्रीवियस पेपर पर ही काम किया था। अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं तो मेरी बात मानिए, आप लोग एसएससी हो या रेलवे कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं या मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं तो आपसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो वही प्रश्न एग्जाम में हूबहू आ जाता है। और मैंने वहां पर इतना अच्छा स्कोर किया था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 261 था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अणुसूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये जो है HNO3, इनका जो मोलर मास है ये 62 नहीं होगा।
ये बिल्कुल सही। HCl का मोलर मास 36.5 होता है, NaCl का भी होता है 58.5, CH4 का 16 होता है, लेकिन HNO3 का 62 नहीं होता है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि इसका मोलर मास कितना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो लौह स्लैब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थल से बाहर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटें पाई जाती है, धूप में सुखाई गई ईंटें भी पाई जाती है, और जिप्सम का मोटार भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं या केंद्रिका बोलते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए होता है और वो राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है, इसे हम केंद्रक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बथकुंबा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बथकुंबा जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर त्योहार और नृत्य के सारे प्रश्नों को आप लोग को देखकर जाना है, क्योंकि त्योहार से एसएससी बहुत सारा प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? यह है नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाटम। कुटियाटम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना जो है मई 2001 में यूनेस्को द्वारा मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है। तो आप देखिए 2001 में ये प्रश्न बना था और 2024 में इसको पूछा गया। तो ये आपका स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है। अगला प्रश्न है, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, जिसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था। तो ये काम मोतीलाल नेहरू ने 1928 में किया था। अगला प्रश्न है, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो राग दीपक का संबंध तानसेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पटकाई पहाड़िया खाली स्थान पर्वतों का एक भाग है। तो पटकाई जो है पूर्वांचल पर्वतों का एक भाग है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? तो केरल का ये दर जो था, साक्षरता दर जो था राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी। तो आप देख रहे हैं 1991 की जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोग 2011 को पढ़ते हैं और यहाँ देखिए किसका पूछ दिया, 1991 का पूछ दिया। तो आप लोग एसएससी को अनुमान नहीं लगा सकते वो कहां से प्रश्न पूछ देता है, वो एकदम फालतू फालतू प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटित घटना हुई थी? तो चालीसा का विनाश हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ 40। एक बार और इस प्रश्न को समझ लेते हैं। एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये था चालीसा का विनाश। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया था सितंबर 2023 में ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में। और किनके बाद? ये संजय कुमार मिश्रा जब रिटायर्ड हुए तो उनके जगह पर राहुल नवीन का नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी का हिस्सा है? तो ये मैथन बांध जो है दामोदर घाटी निगम का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, यह भी करंट का प्रश्न है, जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। और आज का 24 नंबर प्रश्न है, शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुट फॉल्ट जो है टेनिस खेल से संबंधित है। खेल और उससे संबंधित शब्द हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खेल और उससे संबंधित शब्द, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, ये 2 पॉइंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग करेंट में जो भी खेल ट्रेंडिंग पर रहे और जो भी खिलाड़ी ट्रेंडिंग पर है उसका आप लोग संबंधित खेल और शब्द याद कर लेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 181 के अनुसार जब खाली स्थान को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो
तो उस समय पर अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 181 के अनुसार लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 181 कहता है। तो ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आपको एक नया अनुच्छेद 181 पढ़ने को यहाँ पर मिल गया। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।